हेलो दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक और नया टेक्निक लेके। अभी तक हमने ज़्यादा फोकस किया था इनर गेम ऑफ प्रोडक्टिविटी पे कि एनर्जी, डीप रिन्यूअल, इन सब चीज़ों पे हमने बहुत बात की। आज थोड़ा एक्सटर्नल गेम पे हम बात करते हैं, हाउ टू एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शंस को कैसे एलिमिनेट करना है उस पे आज हम बात करेंगे, क्योंकि कई बार आपके जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, जो इंटरप्शंस होते हैं, वही आपकी प्रोडक्टिविटी को ब्लॉक करते हैं। इस पे हमने डिटेल में बात करी थी जब हम प्रोडक्टिविटी किलर्स की बात कर रहे थे। आज हम सीखते हैं कि किस तरीके से हम अपने एलिमिनेट कर सकते हैं डिस्ट्रैक्शंस को। चलिए, आपके डिस्ट्रैक्शन जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो लोगों से आपको आता है डिस्ट्रैक्शन कि कोई भी आपको अननेसेसरी आके आपसे बात करने लगता है, कॉल करने लगता है, आपको रिंग देता है, किसी ना किसी तरीके से आपके आसपास के लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। सेकंड, आपका डिस्ट्रैक्शन आता है नोटिफिकेशन से, यानी कि आपके ईमेल, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, इस प्रकार के जो एप्स हैं ये आपको कॉन्स्टेंटली नोटिफिकेशन देते हैं। कोई फूड एप्स हैं, कोई शॉपिंग एप्स हैं, ये कंटिन्यूसली, कोई मैसेजेस हैं, ये आपको कंटिन्यूसली नोटिफिकेशन भेजते रहते हैं। यानी कि आपका जो डिजिटल डिस्ट्रैक्शन है, जो डिजिटल दुनिया है, वहां से आपको बहुत सारा नोटिफिकेशन और डिस्ट्रैक्शन आता है। तो ये डिजिटल डिस्ट्रैक्शन है जो कि आपकी लाइफ में आता है। और तीसरा इंटरप्शन दोस्तों सेल्फ से आता है, यानी कि हम खुद ही काम करते करते दूसरी कोई बात सोचने लगते हैं और डाइवर्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट होते हैं और इंटरप्ट अपने आप को ही कर लेते हैं। तो हमें जब भी डीलिंग विद डिस्ट्रैक्शंस की बात है तो ये 3 चीजों की बात है। लोगों को कैसे डील करें, नोटिफिकेशंस को यानी डिजिटल डिस्ट्रैक्शन को, पीपल डिस्ट्रैक्शन को और सेल्फ डिस्ट्रैक्शन को, इसको हम किस तरीके से डील करें। तो दोस्तों, लोगों को अगर डील करना है तो उसका सबसे पहला टेक्निक है, मेक श्योर आप जब भी ऑफिस में काम कर रहे हैं यू क्लोज द डोर। बहुत से लोगों की दरवाजा खुला रख करके काम करने की आदत होती है। कई लोग फ्रीलांसर्स भी होते हैं। दरवाजा खुला रख के काम मत कीजिए। ये बहुत छोटा सा टिप है लेकिन ये बहुत प्रोडक्टिव आपके लिए हो सकता है। यू जस्ट क्लोज द डोर। जिस टाइम पे आप फोकस वर्क कर रहे हैं उस टाइम पे आप दरवाजा बंद रखिए ताकि लोग इजीली आपको डिस्टर्ब ना कर सकें। दोस्तों, यहाँ पे एम यही है कि मेक इट वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू डिस्ट्रैक्ट यू। लोगों के लिए ये बहुत मुश्किल बना दीजिए कि लोग आके आपको डिस्टर्ब करें या डिस्ट्रैक्शन लेकर के आए। मैंने पहले ही बताया, एक बार आप अगर डिस्टर्ब हो गए तो आपका अटेंशन रेसिड्यू की वजह से 20 से 25 मिनट रिकवरी टाइम लगेगा और आप अच्छे से प्रोडक्टिव नहीं रह पाएंगे। क्लोज द डोर। सेकेंड इज टाइम ब्लॉकिंग। दोस्तों, टाइम ब्लॉकिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। इलॉन मस्क जैसे लोग और जितने भी हाई प्रोडक्टिव एंटरप्रेन्योर्स हैं वो टाइम ब्लॉकिंग यूज करते हैं। टाइम ब्लॉकिंग का मतलब यह है कि आप पहले से अपना एक फोकस ब्लॉक तैयार कर देते हैं कि वीक में 4 ऐसे ब्लॉक हैं या फिर रोज एक घंटे का ऐसा ब्लॉक है जो आपका फोकस ब्लॉक्ड है। और फोकस ब्लॉक के दौरान आप ना तो किसी से मिलेंगे, ना कोई आप फोन उठाएंगे, ना तो कोई इंसान, ना कोई नोटिफिकेशन, कुछ भी आकर के आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता उस पर्टिकुलर टाइम पे। वो आपका फोकस जोन आपने क्रिएट कर दिया है। इसे कहा जाता है टाइम ब्लॉकिंग। अगर आप अभी टाइम ब्लॉकिंग नहीं करते हैं तो शुरुआत कीजिए। हफ्ते में 3 या 4 दिन आप 1 से 1.5 घंटा, लगभग 90 मिनट्स का टाइम ब्लॉक ऐसा रख दीजिए जहां पे आपने अपने ऑफिस वर्कर्स को, एम्प्लॉइज को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, सबको पता हो कि भाई 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक या फिर सुबह 10 से लेकर 11:30 बजे तक वी आर नॉट अलाउड टू एक्सेस दिस पर्सन। इस इंसान को ना तो हमें फोन करना है ना मिलना है। 10 से 11:30 इसका फोकस ब्लॉकिंग टाइम है। ये आप अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को बता दीजिए दैट इस टाइम पे मैं अवेलेबल नहीं हूं। फिर आप अपने रेस्टिंग टाइम भी रखिए जहां पे इजीली कोई भी आके आपको एक्सेस कर सकता है, कॉल भी कर सकता है। लेकिन फोकस ब्लॉकिंग या फिर टाइम ब्लॉकिंग वो समय है जो हफ्ते में 3 या 4 बार या फिर रोज 1 बार आप चाहें तो रख सकते हैं। लगभग 90 मिनट्स का ये फोकस ब्लॉकिंग टाइम आप ब्लॉक कर दीजिए जिसमें किसी को भी आपको आके डिस्टर्ब करना अलाउड नहीं है। यू चूज योर टाइम कि कौन सा वो टाइम है, ये आपको कर लेना है। तीसरा दोस्तों है हेडफोन्स। यूज हेडफोन्स। आप हेडफोन्स भी यूज कर सकते हैं। कई बार ये जो नोटिफिकेशन और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो हमें बार बार इंटरप्शन देता है।
तो इट इज गुड टू यूज हेडफोन्स एज वेल। तो हेडफोन्स में इन ईयर हेडफोन्स भी होते हैं जो आप कान पे लगा देते हैं, और ओवर हेडफोन्स भी होते हैं जो ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। कुछ हेडफोन्स नॉइज कैंसिलिंग वाले भी होते हैं जो बाहर की आवाज को अंदर नहीं जाने देते। तो आप सिंपल हेडफोन्स लगा के भी आप अगर अपना फोकस वर्क कर रहे हैं तो लोग इजीली आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे और आप ज्यादा फोकस रहेंगे, क्योंकि आपका जो ऑडियो सेंस है वो आपके एनवायरनमेंट से डिस्कनेक्टेड रहेगा। ये 3 तो यहां पे है दोस्तों। मैं चौथा और आपके लिए लिख देता हूं, लर्न टू से नो। ना बोलना सीख लीजिए। जहां पे आपको लगता है कि लोग आके आपको अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आपके एजेंडा से हटा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में आप उन्हें मना कर सकते हैं। आप उन्हें कह सकते हैं कि मैं आपसे बाद में मिलूंगा, या इस पर्टिकुलर काम पे मैं अभी आपसे बात नहीं कर सकता। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब आप ऑनेस्टली अपना रीजन बता देते हैं तो लोग बुरा नहीं मानते हैं। और यहाँ पे आप सेल्फिश नहीं है, आप ये चीज समझिए। यू आर नॉट सेल्फिश, इट इज जस्ट दैट यू वैल्यू योर टाइम। आप अपने टाइम की वैल्यू करते हैं, आप अपने गोल्स की वैल्यू करते हैं। आप ये माइंडसेट रखिए, आप किसी की इंसल्ट नहीं कर रहे, आप किसी को बुरा फील नहीं करा रहे। इट इज जस्ट दैट यू आर फोकस्ड ऑन योर गोल, एंड इट इज जस्ट दैट यू वैल्यू योर टाइम, एंड इट इज जस्ट दैट यू वांट टू अचीव योर ड्रीम्स। ये आपके लिए ज्यादा वैल्यूएबल है, आप उस चीज को ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं। तो आप ये चीज का ध्यान रखेंगे, लर्न टू से नो। ये रहा लोगों के डिस्ट्रैक्शन को कैसे दूर करना है। क्लोज डोर, टाइम ब्लॉक कर दीजिए, हेडफोन्स यूज कर लीजिए, एंड लर्न टू से नो जहां पे भी आपको नेसेसरी लगता है। और अपना जो टाइम ब्लॉकिंग है वहां पे तो किसी को अलाउ ही मत कीजिए कि कोई आपको एक्सेस भी कर पाए। मेक इट वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरीबडी टू एक्सेस यू। ये गलत बात नहीं है। जब आपके फोकस टाइम है, इन टाइम पे आप डिफिकल्ट बना दीजिए लोगों के लिए कि वो आपको एक्सेस कर सकें। बाकी समय आप स्केड्यूल कर सकते हैं कि आप मंडेज को या सैटरडेज को सबसे बात करें, कनेक्टेड रहें, सोशल कनेक्शन आप बना के रखें। दिस यू कैन डू। सेकंड देखिए दोस्तों, नोटिफिकेशन का है। तो नोटिफिकेशन का सिंपल तरीका है पुट ऑफ। आपके सेटिंग्स में ऑफ करने का ऑप्शन रहता है। ये इतनी सिंपल सी बात है, लेकिन फिर भी 90% लोग अपने नोटिफिकेशंस ऑफ नहीं रखते। इतनी सिंपल बात होते हुए भी कहते हैं ना कि कॉमन सेंस इज नॉट अ कॉमन प्रैक्टिस। तो ये कॉमन सेंस है, मगर फिर भी मैं आपको बोल रहा हूं क्यों? क्योंकि कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन प्रैक्टिस। यू नो दैट नोटिफिकेशन ऑफ करने से आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा हो सकती है, आपके इंटरप्शंस और आपके डिस्ट्रैक्शन बहुत ड्रास्टिकली डाउन हो सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं 90% लोग जिन्हें मिलता हूं उन्होंने अपने नोटिफिकेशंस ऑफ नहीं कर रखे। एंड दूसरा आप यूज कर सकते हैं एप्स। एक ऐप होता है फ्रीडम, फ्रीडम करके ऐप है, यूज दैट ऐप। मेनी टाइम्स आई यूज दैट ऐप। फ्रीडम ऐप जो है वो एक्चुअली आपके सोशल मीडियाज को कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए ब्लॉक कर देती है। आप उसमें टाइम सेट कर सकते हैं। यूज दिस ऐप। आप ऐप्स का सहारा, टेक्नोलॉजी का सहारा भी ले सकते हैं अपने नोटिफिकेशंस को मैनेज करने के लिए। और तीसरा है सेल्फ, कि आपके इंटरनल थॉट जब ओवर थिंकिंग आपको हो रही हो, जब कंटिन्यूसली आपके दिमाग में दूसरे थॉट चल रहे हो, तो उस टाइम पे खुद को डिस्ट्रैक्शन से बचाने के लिए यू जस्ट इंक योर थॉट। ये टेक्निक मैं आपको पहले भी बताया हूं, लेकिन मैं फिर से आपको बता रहा हूं। जब भी आपके दिमाग में ओवर थिंकिंग आ रही है और दूसरी चीजें बहुत ज्यादा रेपिटेटिवली अगर चल रही हैं, तो उनको दिमाग में रखने के बजाय डंप देम ऑन द पेपर। पेपर पे उसको डंप कर दीजिए, डंप इट इनटू द पेपर, उस पे डाल दीजिए, और आप देखेंगे कि आपका जो फोकस है वो इंक्रीज होगा। तो दोस्तों ये तरीके रहे अपने एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन और इंटरप्शंस को खत्म करने के। लोग अगर डिस्टर्ब कर रहे हैं तो ये 4 तरीके, नोटिफिकेशंस को डील करने का ये, एंड सेल्फ के लिए जस्ट इंक योर थॉट एंड यू विल बी एबल टू कंप्लीटली एलिमिनेट एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस फ्रॉम योर लाइफ। मैं अगले वीडियो में फिर मिलूंगा नए लेसन के साथ। थैंक यू।